दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर्स का इंग्लिश से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड इज आल्सो नो एज। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा साइंटिफिक मेथड हो जाएगा, ठीक है, वैज्ञानिक तरीका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेमेरिट ऑफ द कम्युनिकेटिव अप्रोच। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपको बताना है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा दिस अप्रोच निगलेक्ट रीडिंग एंड राइटिंग। ये जो अप्रोच होता है क्या निगलेक्ट करता है, तो वो रीडिंग और राइटिंग को क्या कर सकता है, निगलेक्ट करता है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको एडवर्ब पहचानना है, ठीक है। आप कहेंगे तो हम एक ग्रामर का सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे जिसमें नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब सारा दिया रहेगा। जिसमें जो एडवर्ब होगा कि दिस इज ए हॉस्पिटल प्लीज स्पीक क्वाइटली, मतलब यह हॉस्पिटल है, कृपया शांत रहिए या फिर शांति से बोलिए। तो इसमें जो एडवर्ब है वह होता है क्वाइटली, मतलब बोलने की विशेषता क्या, चुप बोलिए, मतलब शांत बोलिए। तो स्पीक का विशेषता बता रहा हूँ क्वाइटली, इसलिए क्वाइटली हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा एडवर्ब। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट टेंस इन द सेंटेंस। में आपको करेक्ट टेंस बताना है। इट वाज गेटिंग डार्कर। अब समझिएगा यहाँ पे वाज लगा है तो ये पास्ट हो गया, समझिएगा ये पास्ट हो गया। और गेटिंग में आईएनजी लगा तो ये कंटिन्यूअस हो गया। तो क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। जहाँ भी दिखे आपको टिक लगा देना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। किस तरह पहचानना है आपको समझ में आ गया होगा। वाज लगा मैंने पास्ट समझ लिया और आईएनजी लगा हुआ है तो आपको कंटिन्यूअस समझ लेना है। अगर इसके लिए भी कहेंगे तो हम एक टेंस का आपको सेपरेट वीडियो बना के लाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बी अवेयर डॉग्स, इसको फिल करना है। तो इसमें सही शब्द आपको वर्ड बताना क्या होगा, तो बीवेयर ऑफ डॉग्स इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द टीचिंग इंग्लिश इज आल्सो नोन एज द क्लासिकल मेथड ऑफ द टीचिंग इंग्लिश। तो कौन सा मेथड है जिसको क्लासिकल मेथड या फिर टीचिंग इंग्लिश मेथड कहते हैं, तो वो मेथड है आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज एडॉप्टेड बाय, किनके द्वारा ये किया गया था, तो ये जो थे वो थे H.E. पाल्मर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है कम्युनिकेटिव अप्रोच इम्प्रूव योर, मतलब कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या इम्प्रूव करता है, किसमें बेटर करता है, तो ये प्रोनाउंसिएशन स्किल्स के बारे में आपको बेटर करता है, इम्प्रूव करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि काइंड्स ऑफ सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर, कितने प्रकार के होते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो कौन कौन होते हैं, तो टाइम पर्पज कंडीशन ऑल ऑफ देम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम कॉमन सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर, इसमें से कौन ऐसे कंजक्शंस हैं जो कॉमन होते हैं, तो ये एज लॉन्ग एज, आल्दो, एज, इफ और ऑल ऑफ दीज, ये हमारे सभी जो होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। ए गुड प्लान फॉर ए पिक्चर कंपोजिशन ऑफ दिस काइंड वुड बी, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा, बॉडी और कंपोजिशन भी हो जाएगा, कंक्लूजन भी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज होगा, जो राइट आंसर ऑफ डी। नेक्स्ट गाइडलाइंस फॉर डिस्क्रिप्टिव पिक्चर कंपोजिशन आर, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। आप देख रहे हैं कि एक कॉमन चीज़ हमें मिल रहा, नोटिस किए होंगे आप कि जिस क्वेश्चन में हमें ऑल ऑफ दिस दिख रहा है वही क्वेश्चन सही हो रहा है। तो इससे तो आप बातें समझ ही गए होंगे ऑल ऑफ दिस कितना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर, लेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो 2 टाइप्स होते हैं। ऑप्शन नंबर ए
योर राइट आंसर। व्हाट आर कंटेंट ऑफ गुड लेटर? गुड लेटर्स का कंटेंट्स क्या होना चाहिए? तो हेडिंग से गुड होना चाहिए, ग्रीटिंग्स हो जाए, बॉडी ऑफ लेटर्स सही होना चाहिए, ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। अभी इस पे चर्चा भी हुआ है, डी क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है ऑल ऑफ दिस, तो समझ ही गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हु से टू टीच वी मस्ट यूज एक्सपीरियंस ऑलरेडी गेंट एज स्टार्टिंग पॉइंट आवर वर्क? राइवर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, द पॉपुलर फॉर्मेट आर, सबसे पॉपुलर फॉर्मेट इसमें से क्या है? तो ऑल ऑफ दिस दिख गया, हमारा ऑप्शन डी सही हो गया। नेक्स्ट, प्री एक्टिव फेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इस प्लानिंग के तहत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, बोथ राम एंड हिज सिस्टर फेल्ड इज, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है या फिर सिंपल सेंटेंस है या फिर कंपाउंड सेंटेंस है या फिर मिक्स सेंटेंस है, ये आपको राइट आंसर बताना है। तो बोथ, तो ये मिक्स सेंटेंस है, देख रहे हैं, बोथ राम एंड हिज सिस्टर, तो मिक्स सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वी कैन प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड, हम प्रूव कर सकते हैं कि पृथ्वी गोल है, इसमें कौन सा सेंटेंस है? तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंस आर देयर? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस होते हैं, दूसरा हमारा पास्ट टेंस होता है, और तीसरा फ्यूचर टेंस होता है। ये 3 टेंस हमारे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 मतलब डी सही हो जाएगा। 3 काइंड्स होते हैं टेंस के। हाउ मेनी टाइप प्रेजेंट टेंस? प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रेजेंट टेंस में याद रखिएगा, इंडिफिनिट टेंस होता है, कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, परफेक्ट होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। तो हमारे 4 टेंस होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस आर देयर? फ्यूचर टेंस के कितने टाइप होते हैं? तो 4 ही टाइप इसके भी होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पास्ट टेंस इज डिवाइड इनटू, पास्ट टेंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो पास्ट सिंपलिट में भी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी। तो ऑल ऑफ दिस योर राइट आंसर इज डी हो जाएगा। फ्यूचर टेंस इज डिवाइड इनटू, फ्यूचर टेंस डिवाइड किया गया, तो ऑल ऑफ दिस हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका योर राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी काइंड ऑफ प्रीपोजिशन आर देयर? प्रीपोजिशन के कितने प्रकार होते हैं? तो 5 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर डी और राइट आंसर हो जाएगा। सम जनरल प्रीपोजिशन आर, कुछ जनरल प्रीपोजिशन सामान्य प्रीपोजिशंस होते हैं, तो ये 8, 1, 4 ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी और राइट आंसर। काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आर, तो ये सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। फिल द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, एक्यूरेट प्रीपोजिशन फिल करना। वी शैल कम एन आवर, तो इन इसमें भर देंगे, क्या भर देंगे? इन, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। द बस वाज पासिंग ए ट्यूनल, तो किससे बस जो होगा, थ्रो इसमें भर देंगे, थ्रो, बी ऑप्शन राइट आंसर। ही इज नॉट एलिजिबल द पोस्ट, तो यहाँ पे सबको पता है कि वह इस पोस्ट के लिए आ रहा, तो फॉर लगा देंगे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स इन फॉलोइंग सेंटेंस विच एन अप्रोप्रिएट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो ही इज वेरी पुअर, ही इज हैप्पी, वह बहुत गरीब है, वह खुश है। तो यहाँ पे देखिएगा, वह बहुत गरीब है लेकिन वह खुश है, वो बहुत गरीब है लेकिन वो खुश है, तो बट आ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यहाँ पे देखिए कि सुभारा इज नॉट ओनली हॉनेस्ट बट आल्सो जेंटल, सुभारा एक ईमानदार ही नहीं है बल्कि एक साधारण जेंटल व्यक्ति भी है। तो यहाँ पे कौन किस तरह का सेंटेंस है? तो ऑप्शन नंबर बी कंपाउंड सेंटेंस, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।
द न्यूज ऑफ हिज कमिंग इज नॉट ट्रू। तो इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो न्यूज दैट हिज कमिंग इज नॉट ट्रू, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। व्हेन द सन सेट वी रिटर्न होम। जब सूर्य डूबता है तो हम घर वापस आते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि द सन सेट एंड वी रिटर्न होम, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश कम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट इज राइट आंसर। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेटेड टू बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज डिफरेंट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। व्हाट आर टू प्रोडक्टिव स्किल? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो स्पीकिंग एंड राइटिंग, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। स्पीकिंग एंड राइटिंग याद रखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। द बुक आर द टेबल, तो ऑन द टेबल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चूज ए सुटेबल प्रीपोजिशन। डिस्ट्रीब्यूट दिस बनाना द बॉयज एंड गर्ल ऑफ योर क्लास एमंग, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेटेड टू बोथ ए एंड बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ही हैज ए ग्रेट अफेक्शन मी फॉर, इसके लिए फॉर फिल कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विच प्राइमरी स्किल आर टू बी डेवलप्ड थ्रू ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। रीडिंग एंड राइटिंग को हम ग्रामर मेथड से इंक्रीज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नो एज, तो डॉक्टर विष्णु मेथड, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वेयर डॉग ऑफ, रिपीटेड क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हु डेवलप द डायरेक्ट मेथड, किन्होंने डेवलप किया था? तो मैक्सिमिलियन वेटलिस, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सेकेंडरी लैंग्वेज स्किल आर, सेकेंडरी लैंग्वेज कौन सा? तो रीडिंग एंड राइटिंग सेकेंडरी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इज एलिजिबल फॉर, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो फॉर द पोस्ट ऑफ द टीचर के लिए, तो 48 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एसिलेटेड द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 49। द मेथड इमिग्रेट एज ए रिएक्शन ऑफ द वेरियस डिमरेटिव्स ऑफ द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज द साइंस मेथड, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दोस्तों आज ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।